अब यह बड़ा अपडेट इसमें है कि प्रातः 5 बजे से शाम 8 बजे तक आप आसानी से पेट्रोल भरवा सकते हैं। जो निजी वाहन वाले हैं उनको काफी समय से इंतजार था कि कब समय में बदलाव होगा। इसमें बदलाव हो गया। जिनके द्वारा दिनांक 30/6/2021 तक शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, वे इस प्रकार के कार्यक्रम को दिनांक 30/6/2021 के पश्चात आयोजित करें ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। राज्य सरकार ने खास तौर पर फोकस किया है क्योंकि कोरोना की चेन तोड़ने में राज्य सरकार ने प्रदेश में कामयाबी हासिल की है, लेकिन ये बरकरार रहे ये भी बेहद जरूरी है और इसी के लिए खास तौर पर शादी समारोह के लिए कहा गया है। विवाह घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने में अनुमति होगी, जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे। ये बड़ा अपडेट आपको कि 11 व्यक्ति अनुमत होंगे, घर पर करें या कोर्ट मैरिज में करें या जिस तरह से भी करें, बट लिमिटेड लोगों के बीच में करनी है और 11 व्यक्ति अनुमत होंगे। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह के लिए डीजे, बारात निकासी, प्रतिभोज इत्यादि की दिनांक 30/6/2021 तक अनुमति नहीं होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए कि 30/6/2021 तक अनुमति नहीं दी गई है। डीजे वालों को बारात निकासी के लिए, प्रतिभोज इत्यादि के लिए जो तमाम चीजें होती है शादी समारोह में, अभी भी उन पर रोक लगी हुई है। क्योंकि फंक्शंस ऐसे होते हैं, शादी समारोह ऐसी जगह होती है जहां बड़ी संख्या में लोग जुट जाते हैं और हर जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती। ऐसे में कोशिश की गई है अभी भी इस पर बंदिश लगा के रखी है, रोक लगा के रखी है। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह के लिए डीजे, बारात की निकासी पूरी तरह से 30/6 तक प्रतिबंध रहेगी। दिनांक 1 जुलाई 2021 से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स और साथ ही होटल परिसर इत्यादि में अधिकतम 40 व्यक्ति की अनुमति ही होगी। अभी भी कोई बड़ा इसमें बदलाव नहीं किया गया है। अधिकतम 40 व्यक्ति की अनुमति होगी और इसमें यह भी बता देते हैं कि 25 आयोजनकर्ता का परिवार और प्लस गेस्ट और साथ में 10 बैंड बाजे वाले 5 अन्य व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। यानी कि इस तरह से समीकरण बिठाया गया है। ये नहीं कि 40 गेस्ट हो गए उसके अलावा लोग हो गए। तो ये तमाम चीजें आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ नई गाइडलाइन में अपडेट किया गया है। अनलॉक 3 के तहत कौन सी वो चीजें हैं जिसमें बड़ा बदलाव किया गया है। खास तौर पर अनलॉक 3 के तहत गाइडलाइन में राज्य सरकार ने ये ख्याल रखा है कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हो चुके हैं उनके समय में बदलाव किया गया है। उन्हें 3 घंटे की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। ऐसा ही दुकानों के लिए किया गया कि जहां पर 60% स्टाफ वैक्सीनेट हो चुका है उन्हें शाम को 3 घंटे एक्स्ट्रा खोलने की अनुमति मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है इस नई गाइडलाइन के तहत लोगों को जागरूक करने की भी। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, चूंकि राजस्थान में शादी समारोह में कब नियमों में बदलाव किया जाएगा इसको इंतजार था। इसमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया। फिर से बता दें आपको कि क्या कुछ बदलाव किया गया है। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह के लिए डीजे, बारात निकासी, प्रतिभोज इत्यादि की दिनांक 30/6/2021 तक अनुमति नहीं होगी। अभी भी 30/6 तक इस पर रोक रहेगी और 1 जुलाई से प्रावधान किया गया है कि मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स और होटल के परिसर में शादी करने की अनुमति होगी, लेकिन अधिकतम 40 व्यक्ति ही शादी में शामिल हो सकेंगे और वो भी 1 जुलाई से। यानी कि 30/6 तक अभी भी रोक रहेगी। 1 जुलाई के बाद शादी समारोह में अधिकतम 40 लोग शामिल हो सकते हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और चूंकि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो शाम के समय में चलते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, ऐसे चीजों के लिए भी अब कुछ बदलाव किया गया है। वहां अगर 60% स्टाफ वैक्सीनेट हो चुका है तो उन्हें 3 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी 4:30 बजे से 7:30 बजे तक का एक्स्ट्रा उनको समय दिया गया है यदि 60% स्टाफ वैक्सीनेट हो चुका हो उसके बावजूद। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और चूंकि पेट्रोल पंप एक समय सीमा के निर्धारित समय पर बंद हो जाते थे, उसमें भी थोड़ा बदलाव किया गया है। निजी वाहनों के लिए भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब वो 8:30 बजे तक पेट्रोल भरवा सकेंगे। ये बड़ा बदलाव किया गया। डीजल और पेट्रोल आपको सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक अब आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। इसमें भी बदलाव किया गया है। तो अनलॉक 3 के तहत सभी को इंतजार था नई गाइडलाइन का। नई गाइडलाइन जारी कर चुकी है राज्य सरकार। इसके तहत जो बदलाव किए गए वो लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और एक एक कर मैं बता रही हूँ कि क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। खास तौर पर व्यापारियों को इंतजार था। बार बार यही मांग उठ रही थी प्रदेश के बड़े जिलों से कि कब आखिरकार समय में बदलाव किया जाए, कब समय को बढ़ा दिया जाए, ताकि क्योंकि जितना जरूरी स्वास्थ्य के प्रति हम सजग रहें उतना ही जरूरी प्रदेश में आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाना भी है। और इसीलिए ये मांग उठ रही थी, इसमें भी बदलाव किया गया है। खास तौर पर उन लोगों को तवज्जो दी गई है जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। यानी कि किसी दुकान में उसका स्टाफ 60%
अगर वैक्सीनेट हो चुका है तो उसे 3 घंटे का एक्स्ट्रा समय मिलेगा दुकान खोलने का। शिवेंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र, ये तमाम चीजें जो मैंने बताई, उसके अलावा अगर आप आसान भाषा में समझा पाए कि नई गाइडलाइन में क्या कुछ रहने वाला है। देखिए, नई गाइडलाइन में एक जो सबसे अहम जानकारी है वो भी दर्शकों को हम देना चाहेंगे, जिसका इंतजार बहुत बड़ी तादाद में लोगों को था कि प्रदेश में अब धार्मिक स्थल खुल सकेंगे। सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक सभी जो धार्मिक स्थल है राजस्थान में वो खुल सकेंगे। और आज जो गाइडलाइंस ज्योति जारी हुई है, ये गाइडलाइंस जो लागू होगी वो 28 जून से होगी। ये एक बड़ा अपडेट है कि 28 जून से ये जो गाइडलाइन है वो 28 जून से लागू होगी। और यानी कि अभी कम से कम कल का जो दिन है, क्योंकि कल संडे है, तो कल इसमें से कोई छूट, जो हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि इस तरह की छूटें मिलेंगी, कल से कोई छूट मिलने वाली नहीं है। ये तमाम जो छूटों का ऐलान आज इस गाइडलाइन में किया गया है, ये ज्योति मिलेंगी 28 तारीख को सोमवार सुबह 5 बजे से। और इसमें जैसा मैंने आपको कहा कि ये एक बड़ा अपडेट है कि प्रदेश में जो धार्मिक स्थल हैं वो अब खुल सकेंगे। हालांकि धार्मिक स्थलों को लेकर एक अलग गाइडलाइन और जारी की है गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार ने, कि जब धार्मिक स्थल खुलेंगे तो किस तरीके से लोग पूजा और इबादत कर सकेंगे। शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अपडेट देने के लिए।